देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपको ABCDE मतलब फर्स्ट 5 लेटर जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स, उनको आपको याद रखना है और सबको याद होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपको 5 जो फर्स्ट लेटर हैं अल्फ़ाबेट्स हैं उनको याद रखना है, याद ही होगा आपको, ठीक है। बाकी हम क्या बताएंगे 6 से 26 तक, और ये आपको Z भी याद होगा, Y भी याद होगा, या फिर Y जब याद करना होगा तो ये EJT से 25 आपको याद रहेगा। तो आपको 6 से हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप याद रखें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये टोटल कितने हैं 26, ठीक है। 26 लेटर्स हैं, है ना। मतलब 13 आपको क्या होगा, डिवाइड होगा 13 है ना। लेफ्ट साइड से 13 नंबर पे मैं बता दूं M मतलब क्या है, मिड पॉइंट में सबसे मिडिल पॉइंट पे है ये M, है ना। और N 13 और 14 ये आपको क्या है, टोटल कितना है 26। तो बीच में जो होगा 2 लेटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट में अगर 27 होता तो 13 और 13 और 1 बचता तो ये मिड पॉइंट में होता है, लेकिन ये क्या है 26, है ना, इवन नंबर है। तो इसमें 2 नंबर जो होगा आपका 2 लेटर वो क्या होगा, मिड में होगा। तो ये आपको 13 M और N क्या है, मिड में है। तो आपको कैसे लग सकते हैं, अगर मिड मतलब समझ रहे हैं आप, 13 का मिड पॉइंट कितना होता है आपको 26 का 13, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं मिड पॉइंट में है 13 और N जो है आपका ये 14 हो जाएगा। जब M 13 तो N 14, ये राइट साइड से 13 नंबर पे आता है, ये लेफ्ट साइड पे 13 नंबर पे आता है, ठीक है। तो M N क्या है 13 14, M मतलब मिड मतलब बीच में, है ना। तो 13 और 14 इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और ट्रिक बता रहा हूँ कि ये मेरा तेरा, ठीक है, मेरा तेरा M4 मेरा, ठीक है, तेरा मतलब 13, ठीक है 13। तो इस तरह से आप M को याद रख सकते हैं और N भी क्या है आपको 14 नंबर पे है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रैंडमली मतलब क्या, कोई सा भी लेटर हो आप उठा लो, उसको हम ट्रिक बताने वाले, ठीक है। तो देखिए F जो है आपको क्या करना है, F4 होता है क्या, फिक्स, ठीक है। F4 क्या, फिक्स, और फिक्स से याद रखिएगा 6, ठीक है। फिक्स से रखिएगा क्या 6, है ना। तो ये आपको F को याद इस तरह से याद रखना है, फिक्स 6, ओके। चलिए अब देखते हैं G के बारे में, G कितने नंबर पे है ना। तो G से याद रखिएगा G7, है ना, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, है ना। तो ये इस तरह से याद रख सकते हैं G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज होता है ना, एक संगठन है ना, ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इस तरह से G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज से याद रख सकते हैं G7, ठीक है। आपको देखिए इस लेटर्स में थोड़ा सा आपको क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए, है ना। किस तरह से आप एक लेटर्स को, एक अल्फ़ाबेट्स को, है ना, एक नंबर्स के फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए वही करने वाला हूँ। H जो है H लुक्स लाइक 8, ठीक है। कैसे होगा 8, देखिए ये जब हम ये करेंगे ये हो गया, ये H क्या हो गया 8 के फॉर्म में दिखने लगा। तो H क्या हो जाएगा आपका, इसका नंबर 8 हो गया, ठीक है। H का क्या हुआ 8 हो गया। तो इस तरह से H8 याद रखेंगे, H8 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब कोई सा भी लेटर्स देखते हैं। जैसे देखिए अब हम O के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो O को कैसे याद रखें, देखिए आपको 15 अगस्त या 26 जनवरी पे बच्चों को बहुत उत्साह होता है कि क्या मिलने वाला है, आपको लड्डू मिलेगा। जाएंगे तो झंडा आंदोलन बाद लड्डू मिलेगा, मिठाई मिलता है, ठीक है। और मिठाई का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इस तरह से O की तरफ से लड्डू कैसा होता है, गोल होता है भाई। तो ये O कब मिलता है, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, ठीक है। तो 15 अगस्त से अपने को लेना देना है, 26 को ये अपना Z है ये, है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप 15 अगस्त से सिर्फ मतलब रखना है आपको कि O क्या है 15, है ना। 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था ना देश अपना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि 15 अगस्त को क्या मिलता है, झंडा आंदोलन बाद लड्डू मिलता है। तो लड्डू कब मिलता है, 15 अगस्त को। तो ये आपको O4 मतलब 15, O को 15 याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बता दिए, O का 15 याद रहेगा।
चलिए अब क्या देखते हैं, रैंडमली किसी भी याद रख सकते हैं। अभी क्या है कि इंडिया में क्या है, आईपीएल चलता है, ठीक है, आईपीएल चलता है इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में आईपीएल चलता है। और आईपीएल क्या होता है, कितने ओवर का होता है? 20-20 का, है ना। तो क्या बोलते हैं, 20-20 का मैच होता है, जिसको क्या बोलते हैं, T20 मैच होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं T20, टी का कितना होता है, 20, है ना। T20 आईपीएल में अभी मैच चलता है अपने इंडिया में, क्या है, आईपीएल चलता है। तो इस तरह से T4, इसको T20 चलता है, तो T4 T20 इस तरह से याद रख सकते हैं, T20। अब देखिए, अब आई के बारे में देखते हैं। आई के बारे में, आई क्या है, आई को इस तरह से याद रख सकते हैं, आई लुक्स लाइक 9, है ना। आई इंडिया इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये आप लिख सकते हैं, ये आई जो है 9, है ना। इस तरह से आप 9 लिख सकते हैं। या फिर एक और ट्रिक बता देता हूँ कि आई को इस तरह से लिखते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, नो फॉर 9, है ना। आई नो हिंदी में बोलते हैं नो, तो यही हो जाएगा आई नो, तो ये आ जाएगा 9। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं आई के बारे में, है ना, रैंडमली अगर कोई भी पूछा जाए। अब देखिए, अब देखते हैं हम JK के बारे में। JK, है ना। तो JK है क्या भाई, आप झारखंड भी याद रख सकते हैं। झारखंड में 10 से 11 रुपया कमाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि J4 10 और 11, झारखंड में 10 से 11 रुपया कमाना बहुत बड़ी बात होती है। इसको अलग अलग कर दीजिए, झारखंड, ठीक है, झारखंड। तो झार का क्या हो जाएगा, 10, खंड का खंडित कर दिए, अलग कर दिए इसको, है ना, अलग अलग झारखंड को। तो ये हो जाएगा 10 और 11। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। या फिर दूसरा भी, जम्मू एंड कश्मीर में 10 से 11 गोली रोज़ चलता है ना। जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोली रोज़ चलता है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, J&K, जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोली रोज़ चलता है, ठीक है। तो इस तरह से JK का हो गया। अब देखिए L के बारे में जान लेते हैं। L देखिए, अब लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। L फॉर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो अपने को ये जो है ना, लाल बहादुर, B4 क्या होता है, बहादुर मतलब 12 याद रखिएगा, लाल बहादुर, है ना। तो इससे आपको क्या करना है, सिर्फ 12 को याद रखना है, लाल बहादुर। तो आपको ऐसे ही क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक है, ठीक है। तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको इससे अलावा कोई भी अगर ट्रिक बना सकते हैं तो बनाइए, अच्छी बात है, ठीक है। आपको याद रखना है लाल बहादुर मतलब L4 L ही होगा, और L से कितने नंबर पे आएगा, 12, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं PQ के बारे में। तो इस तरह से आप ये देखिए, PQ को इस तरह से याद रखिए, PQ 16-17 साल की प्यारी सी क्यून। क्या बोला मैंने, 16-17 साल की प्यारी सी क्यून, ठीक है। तो ये 16-17 साल की प्यारी सी क्यून, P4 प्यारी और Q फॉर क्यून, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, प्यारी सी क्यून, 16-17 साल की प्यारी सी क्यून, ठीक है। P4 प्यारी, Q फॉर क्यून, 16-17 साल की प्यारी सी क्यून, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं R को, थोड़ा सा देखिए, R का पोजीशन फाइंड करना है। अब ये जो है R, आपको इस तरह से ऐसे लिखिए, R जैसे यहाँ पे है R, तो अलग अलग हम लिखेंगे। ये हो गया, ये देखिए, ये कुछ ऐसा कर दीजिए, ये ऐसे कर, तो 18 हो जाएगा, है ना। अगर आप थोड़ा सा चाहें इसको, तो ये इसको अलग लिख लीजिए, ये और ये इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो R को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 18 में, ठीक है। तो R का क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। चलिए
अब ये देखिए एस के बारे में जानते हैं, तो आप कैसे याद रखिए इसको, SC ST से याद रखिए, है ना। टी के बारे में पता है आपको 20 होता है, तो SC ST में 19-20 का फ़र्क होता है, SC ST में 19-20 का फ़र्क होता है। तो SC ST में 19-20 का फ़र्क होता है, तो S का क्या हो जाएगा 19, है ना, 19। SC ST में 19-20 का फ़र्क होता है, S4 SC T और क्या, मतलब ऐसे ही याद रख सकते हैं, SC ST में 19-20 का फ़र्क होता है, तो S का कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं भी के बारे में। भी तो ये मेरे नाम से अपना याद रखें, विकास कुमार। भी 22 होता है, और के के बारे में भी इसका जस्ट हाफ कर देते हैं। भी के ये 22 है, ये 11 है, ये मैं अपने नाम से याद रखा हूँ, विकास कुमार, मतलब V4 22 और K4 11, है ना। तो भी हो जाएगा V 22 और K 11। तो ये अपने नाम से मैंने अपना याद रख लिया। आपका भी किसी फर्स्ट लेटर का जो भी नाम है उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब जानते हैं ये जो होगा U के बारे में जानते हैं, या फिर W के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, W। अच्छा, ये जो है M को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर ये M जो है आपका, अगर कुछ इस तरह से देखेंगे, है ना, ऐसे करके देखेंगे इसको, अगर मैं एक 1 यहाँ पे डाल दे तो 13 हो जाएगा, है ना, M4 13 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 1 रखना पड़ा, ठीक है, तो ये 13 हो गया। अब जब यहाँ पे रखेंगे आप, ये इस तरह से 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अगर ये 3 इस तरह से है ना, 3 का है, ये W कुछ ऐसा लिखते हैं, अगर 2 ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 23 बन जाएगा। तो यहाँ से W का कितना हो जाएगा, ये 23। पहले M में 1 ऊपर रखें, वो नीचे रखें, और W में ऊपर रख दिए 2, है ना, तो क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये कुछ अपना ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा 23। आपको याद रखना है, किसी भी तरह से आपको ये 26 लेटर्स हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको याद रखना है, बस मकसद यही है ना। चलिए ये हो जाएगा। अब देखिए X के बारे में जानते हैं, ये हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए ये आपको X है। चलिए X के बारे में करना क्या है आपको, देखिए नॉर्मली जो मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं x² लिखते हैं, x², या फिर कुछ ऐसा लिखते हैं x²। ठीक है, तो x², इसमें 2 आ गया, है ना, तो 2 ऐड कर दीजिए अपने तरफ से, बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और ये जो 4 है, देखिए ये आपका x है, तो कुछ ऐसा कर दीजिए अपने तरफ से, तो ये 24 हो जाएगा। तो x को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉडिफाई कर दिए तो कैसा होगा 24 के, तो x को 24 याद रखिएगा। ठीक है ना, YZ नॉर्मली याद होता है, या फिर Y को याद ना हो तो EJOT से आप 25 याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो ये आपका है 24 हो गया। अब जानते हैं YZ हो गया, Z हो गया। अब U के बारे में जानते हैं। ठीक है, U के बारे में जानते हैं। चलिए क्या होगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। U, ठीक है, U के बारे में मैं यू गिव मी 21, है ना, यू गिव मी 21, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि यू गिव मी 21, है ना, 21, है ना। ज़्यादा डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यू को याद रखना है। 21 होता है, यू गिव मी 21, है ना, 21, ये बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 21। चलिए तो यू को आप 21 याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या रख सकते हैं, जो फर्स्ट 26 लेटर है A से Z तक, इस तरह से याद रख सकते हैं। ये लेफ़्ट टू राइट था भाई, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब राइट से लेफ़्ट, ये तो लेफ़्ट टू राइट मैंने सबका पोजीशन फाइंड कर दिया। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर राइट से आपको पूछा जाता कि राइट पोजीशन, राइट साइड से 13 पोजीशन पे कौन है,
है ना 12 पोजीशन पे कौन है। तो करना क्या है, बस देखिए आप, सीधी सी बात है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं है ज़्यादा, जिसको मिरर इमेज भी बोलते हैं, है ना। मिरर 26 है तो उसको कैसे याद रखेंगे। देखिए करना क्या है, अगर ए है, फर्स्ट लेटर का ए जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, तो राइट साइड से फर्स्ट पोजीशन पे कितना होगा, कौन होगा, जेड होगा। तो जेड का कितना होता है 26 होता है ना। अब देखिए लेफ्ट साइड से सेकेंड नंबर पे बी होता है, बी कितने नंबर पे होता है 2, और राइट साइड से कौन होता है, वाई होता है, वाई कितने नंबर पे होता है 25 नंबर पे, ठीक है। वैसे सी को देख लीजिए थर्ड नंबर पे, और एक्स जो होता है आपका राइट साइड से कितने नंबर पे होता है 24 नंबर पे होता है। तो ये सब तो आपको याद ही है, ठीक है। तो करना यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये है, ये जो आपको एक मेथड याद रखना है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड की जब हम बात करेंगे, है ना, तो ये फर्स्ट जो होगा आपका ये 1 + 26 हमेशा, अगर राइट साइड से पूछा जाए या लेफ़्ट साइड से पूछा जाए, जो भी लेटर है ना पोजीशन का, तो वो जो पोजीशन होता है उसका ऐड हमेशा कितना होता है 27, ठीक है। मैं बोलूँ आपको कि जी अगर 7 है लेफ़्ट साइड से, तो राइट साइड से 7th नंबर पे कौन होगा। अगर जी लेफ़्ट साइड से 7वें पोजीशन पे है, तो राइट साइड से कौन सा लेटर होगा। देखिए करना क्या है, सिर्फ आपको ये टोटल कितना होता है 27, तो 27 में से क्या करेंगे 7 को घटाएंगे, आ जाएगा 20, तो ये कौन सा लेटर आ जाएगा T20। तो आप क्या हो जाएगा आंसर T हो जाएगा, है ना। मतलब क्या, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो पोजीशन होता है ना, वो क्या होता है, दोनों का सम आपको इक्वल होता है, या फिर मिरर इमेज बोलते हैं। ए का मिरर इमेज क्या हो जाएगा Z, है ना, बी का Y, सी का X, है ना, दोनों का सम कितना होता है 27। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी तरह का रख सकते हैं। जैसे देखिए E का 5 है, E 5 है, तो इसका राइट साइड से 5 नंबर पे कौन होगा, बस सिर्फ 27 में से क्या करेंगे 5 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 22। अब 22 का आपको याद है क्या हो जाएगा, भी मैं विकास रखा हूँ याद, ठीक है, विकास का 22, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। आप क्या करें, आप जो भी आपको दिखता है, जो भी जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, जो भी दिख रहा है उसको आप जैसे नॉर्मली देखिए। अब मैं लिख रहा हूँ आई हेट यू, इसको बताइए जो भी लेटर है फटाफट। आई का कितना होता है 9, एच का 8, ए का 1, टी का 20, ई का 5, यू का बताइए 25, है ना, ओ का 15, ये फिर यू गिव मी 21, तो ये हो जाएगा। इस तरह से आप जो भी देखे आपको, है ना, उसको आप नंबरिंग करने की कोशिश करें, आपको याद हो जाएगा, ठीक है।